ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 अप्रैल 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। आज का प्रश्न, किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों के दिल सब बातों से हटती जाएगी? किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों के दिल सब बातों से हटती जाएगी? किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों के दिल सब बातों से हटती जाएगी? उत्तर, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे, जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे, उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे। परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। तो किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों के दिल सब बातों से हटती जाएगी? उत्तर, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे, उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे। परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे हैं। वह बाप ज्ञान का सागर, ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना। और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल निराला है, उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में ये बातें है ही नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं।
ये भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है, उसको आदि देव कहते हैं। आदि देवी जगत अम्बा वह कौन है, ये भी दुनिया नहीं जानती। जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी, वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। एडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी एडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। यहां ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, फिर देवियों के भी मंदिर है, सभी यहां के ही मनुष्य है ना। मंदिर एक का बना दिया है। प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी ना, अब बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है एडॉप्टेड धर्म के बच्चे। अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है, तो ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा। इनको भी वर्षा उनसे मिलता है, तुम पोतरे पोतरियों को भी वर्षा उनसे मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक है। वे बाप जब तक ना आए तब तक किसकी सदगति होती ही नहीं। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो सदगति के लिए। अब सदगति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यह अर्थार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे, फिर 84 जन्म लिए। ये नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र हैं ही भक्ति मार्ग के लिए। शास्त्र हैं ही भक्ति मार्ग के लिए, वे तो सब विनाश हो जाएंगे। यहां से जो संस्कार ले जाएंगे वहां वे सब बनाने लग पड़ेंगे। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के, तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के। तुम राजाई करेंगे, वे फिर माना साइंसदान वाले, जो साइंस वाले हैं, तुम राजाई करेंगे, वे फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। वो भी आएंगे, उन्होंने जो हुनर सीखा है वो करेंगे, और आप राजाई करेंगे। जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में, उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज, तो वो अपनी साइंस की नॉलेज और साइंस का हुनर वहां ले जाएंगे। वे उसके संस्कार ले जाएंगे, वे भी संस्कार हैं। आपको तो नहीं आता ना कुछ बनाना, आपको आता है, प्लेन बनाना आता है, उड़ना आता है, उड़न तश्तरी बनानी आती है, नहीं आती। वो सब वो वहां जाएंगे, आपके लिए सारे वो बनाएंगे। अभी वो बना रहे हैं ना इतने रिफाइन, उसी में बुद्धि उनकी चलती रहती है। तो फिर उन्होंने तो जाना है ना, और किसी चीज में उनकी बुद्धि चलती ही नहीं, वो निर्माण कार्य में उनकी बुद्धि चलती रहती है। तो वो जो संस्कार हैं उन आत्माओं के अंदर, वो ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप थोड़ा प्लेन बना सकते, बड़े वाला नहीं, अपने लिए छोटा भी नहीं बना सकते, हेलीकॉप्टर तक नहीं बना सकते। नहीं, आप नहीं बना सकते, आपको तो आएगा ही नहीं। आपको तो ये भी नहीं पता होगा चलता कैसे होगा, क्या होता है उसके अंदर, कौन सा इंजन होता है, क्या होता है, कुछ नहीं पता। और जो बनाने वाले हैं उनके लिए वो सहज कार्य है। तो वहां वो आएंगे, संस्कार ले आएंगे और वो निर्माण करेंगे। जैसी कितनी सारी टेक्नोलॉजीज निकली हैं वो सारी वहां काम आएंगी। ठीक है, सब वो वहां पे वो करने लग जाएंगे, अपना कार्य करेंगे। वह भी एक संस्कार है। तो माना एक ये विद्या है ना, तो वे भी पुरुषार्थ करते हैं, उनके पास वह इल्म है, माना विद्या है उस चीज की, तो वो वहां जाएंगे, वहां वो निर्माण कार्य करेंगे। तुम्हारे पास दूसरा कोई इल्म ही नहीं है, तुम बाप से राजाई लेंगे।
धंधे आदि में तो वे संस्कार रहते हैं ना, इतनी खिटपिट रहती है, परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घर बार की संभाल भी करनी है, नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेंगे। जो रचना है, जो माता पिता हैं, जिनकी जो रचना है, उनकी संभाल करेंगे ना। हाँ, कोई ऐसे देखे जाते हैं जो सर्विसेबल हैं, तो उनके लिए बाबा अलग राय देते हैं, लेकिन अगर आपकी रचना है तो उसकी संभाल आपको करनी है, ये आपका कर्तव्य है। अब यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे कि नहीं मैं सब कुछ छोड़ के आया, रचना भी छोड़ आए। हाँ, फिर उनका क्या होगा? ये कोई सन्यासियों वाला कर्म थोड़ा करना है। तो यहाँ आकर तो नहीं सब बैठेंगे ना। ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वह छूट सकता है, और साथ में रचना के भी जरूर संभालना पड़ता है। किनको? माता पिता को, जिनकी जो रचना है। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं, फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी। समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में दें उतना अच्छा है। जब इस रूहानी सर्विस में लग जाएंगे फिर उनके साथ ऐसा होगा। बाप आए हैं पति से पावन बनाने का रास्ता बताने, तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब देखा जाता है, किसको क्या राय देनी है, कैसी राय देनी है, तो ये सब का हिसाब किताब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पति से पावन बनने की मत देते हैं, वे पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। बाकी ये देख रेख करना, राय देना, इनका धंधा हो जाता है। इनका किनका? देख रेख करना, राय देना, ये इनका धंधा हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है। ये बिजनेस करूं, ये ना करूं, ये क्या करूं, इसका क्या करूं, उसका क्या करूं, मेरे से कोई ये बात नहीं पूछनी है। मेरे को तुमने बुलाया है कि आकर पति से पावन बनाओ, तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हूं। ये भी बाप है, इनकी मत पर चलना पड़े। अब मत लेनी है तो उनकी मत पर भी चलना पड़े। उनकी रूहानी मत, इनकी जिस्मानी, इनके ऊपर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ये भी कहते रहते हैं कि बाप का फरमान है मामेकम याद करो, बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है कि नौकरी में कैसे चले, इन बातों को ये साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते हैं, अनुभवी है, ये बताते रहेंगे। ऐसे ऐसे मैं करता हूं, इनको देख सीखना है, ये सिखाते रहेंगे, क्योंकि यह है सबसे आगे। सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसलिए सबसे रुस्तम ये है, तब तो उच्च पद भी पाते हैं। माया रुस्तम और लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया, इनका पाठ था। बाबा ने इनसे ये करा दिया। करन करावन हार तो वह है ना, खुशी से छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये पाई पैसे की चीज हम क्या करेंगे? विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया। समझ गए इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, हमको फिर से राजाई मिलती है, तो फट से वह छोड़ दिया। अब तो बाप की मत पर चलना है। बाप कहते मुझे याद करो, ड्रामा अनुसार भट्टी बननी थी। मनुष्य थोड़े ही समझते कि इतने ये सब क्यों भागे, ये कोई साधु संत तो है नहीं, ये तो सिंपल है, इसने किसको भगाया ही नहीं। मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं, महिमा है तो एक बाप की, बस बाप ही आकर सबको सुख देते हैं, तुमसे बात करते हैं। तुम यहाँ किसके पास आए हो? तुम्हारी बुद्धि वहां भी जाएगी, यहां भी, क्योंकि जानते हो ना शिव बाबा रहने वाला वहां का है, आया यहां पर है, तो वहां भी जाएगी बुद्धि और यहां भी। अभी इनमें आए हैं तो यहां भी आएगी बुद्धि। तो बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है, कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर जाए, राजाई करते हैं, इसमें चरित्र की तो कोई बात नहीं है ना। राजाई ली और फिर राजाई की, वर्षा लिया राजाई में,
जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी गद्दी लेगा लेगा ना बड़ा होकर, क्योंकि वो राजा के पास जन्म लिया उसने। तो इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं है, तो ऊंचते ऊंचे एक बाप ही है, महिमा भी उनकी होती है। तो ये भी उनका परिचय देते हैं। अगर वे कहे मैं कहता हूं तो मनुष्य समझेंगे ये अपने लिए कहते हैं। अगर ये कह देना कि मैं कहता हूं, बाबा कहते हैं, तो मनुष्य समझेंगे ये अपने लिए कहते हैं। ये बातें तुम बच्चे समझते हो, भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते। तो वह तो है ही एक ही निराकार, परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है, फिर नीचे भी आती है। अब वो ऊपर भी हैं और जब यहाँ आते हैं तो वो नीचे हैं। तो दोनों तरफ याद करते हो ना जब सामने बैठते हो। तो बाबा दूर देश से पराए देश में आकर हमको पढ़ाए, फिर चले जाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूं सेकंड में, देरी नहीं लगती है, मुझे आने में देरी नहीं लगती। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है। कोई देख ना सके कि आत्मा कैसे शरीर छोड़ के जा रही है, कोई देख ना सके। आत्मा बहुत तीखी है। कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई टिकट नहीं चाहिए, कुछ नहीं, कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कोई प्लेन नहीं चाहिए। आत्मा इतनी तीखी है, अभी यहाँ और झट वहां। कहते सबसे बड़ा रॉकेट जो है ये आत्मा ही है। रॉकेट तो क्या उड़ेगा, वो भी टाइम लगाएगा, ये टाइम नहीं लगाती है। कौन? आत्मा। शरीर तैयार हुआ, आत्मा शू करके चली जाती है। तो तैयारी तो प्रिपरेशन तो पहले से ही चल रही होती है आत्मा के शरीर छोड़ने की। हम आत्माओं को पता हो ना हो, इसीलिए बाबा कहते हैं ना कभी भी अचानक भी कुछ भी हो सकता है, अचानक कुछ भी हो सकता है। तो आत्मा बहुत तीखी है। गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंद राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला, तुमने भी बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं और शार्थ अनुसार। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। दो बाप हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक, और गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में नहीं करता भाई कोई, कोई याद नहीं करता। इसीलिए जब हम सुख में रहते हैं ना तो बाबा की बिल्कुल याद नहीं होती। इसीलिए गायन है कि दुख में सब सिमरन करते हैं, सुख में कोई नहीं। और ये कौन सा सुख है, ये अभी वाला नहीं, ये सत्युग त्रेता में हम याद ही नहीं करते हैं। और जैसे ही भक्ति मार्ग शुरू होता है, दुख आना हल्का हल्का ही शुरू होता है। आत्मा को दुख का एहसास नहीं होता है, पर कुछ अलग सा एहसास होता है, तो वो परमात्मा की याद में लग जाती है। कमाल है, वंडर है। जबकि एकदम द्वापर शुरू होते ही हमको ऐसा नहीं है कि दुख आ गया है, 3/4 हम सुख देखते हैं। इसीलिए गायन है कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में कोई ना करे। तुम जानते हो हम भारतवासियों को जब सुख था तो सिमरन नहीं करते थे। फिर हमने 84 जन्म लिए। आत्मा में खाद पड़ती है तो डिग्री कम होती जाती है। 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम हो जाती है। कम पास होने के कारण राम को बांध दिखाया है, बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा है। ये एक निशानी दे दी है। तो ये है ना सब भक्ति मार्ग की बातें। और भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं। अब तुमको ज्ञान मिला है तो भटकना बंद हो जाता है। हे शिव बाबा कहना ये पुकार का शब्द है ना, दुखी हुए हे शिव बाबा। अगर ऐसे भी कहते हैं तो ये पुकार का शब्द है। तुमको हे शब्द नहीं कहना, हे राम, हे बाबा, ओ भगवान, ये कहना ही नहीं है। ये पुकार रहे हो आप, माना ये भक्ति मार्ग है। बाप को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया। कैसे बाबा ना हर बात को बड़ी महीनता से समझाता है। कई बार समझते हैं ना, कोई कहे बाबा, कई बार देखते तो कहते तुम तो भक्त हो, तो बड़ा बुरा लगता है भक्त कह दिया, क्योंकि एक्टिविटी देख कर बाबा कहते ना ये तो भक्तों वाली एक्टिविटी चल रहा है।
तो हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़े ही कहा है हे भगवान कहकर याद करो, अंतर्मुख हो मुझे याद करो। सिमरन भी नहीं करना है, सिमरन भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। तुमको बाप का परिचय मिला, अब बाप की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते ना, खुद भी देह अभिमान में है तो याद भी देहधारी बाप को करते हैं। पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी, इसमें आते हैं तो भी देही अभिमानी ही रहते हैं ना, देह अभिमान में नहीं आते हैं। कहते हैं हमने ये लोन लिया है तुमको ज्ञान देने लिए, मैं ये लोन लेता हूं। ज्ञान सागर हूं परंतु ज्ञान कैसे दूं? गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़ी गर्भ में जाता। मेरी गति मत ही न्यारी है। बाप इसमें आते हैं ये भी कोई नहीं जानते। और कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, क्या प्रेरणा देंगे? बाप कहते मैं साधारण तन में आता हूं, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं, क्योंकि संन्यास करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि टूटते रहते हैं। शुरू शुरू में बाबा ने सोचा ये जितने भी सारे बच्चे हैं ना, बस सबके नंबर लगा दिए। फिर देखा जैसे ही नंबर लगाए गायब। इसीलिए बाबा ने कहा ये ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि ये टूटते रहते हैं। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब रुद्र माला बनती है, फिर विष्णु की माला में जाते हैं। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजोतमो में आते हैं। हम सो का भी अर्थ है ना, ओम का अर्थ अलग है, ओम माना आत्मा, फिर वही आत्मा कहती है हम सो देवता क्षत्रिय। वो लोग फिर कह देते हम आत्मा सो परमात्मा। तो तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल ही अलग है। हम आत्मा है फिर आत्मा वर्णों में आती है। हम आत्मा सो पहले देवता क्षत्रिय बनते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। तो ज्ञान पूरा न होने के कारण अर्थ ही मुझा दिया है। ज्ञान पूरा नहीं तो जो अर्थ निकाला वो मुझा दिया। अहम ब्रह्म कहते हैं, ये भी रॉन्ग है। तो बाप कहते मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं हूं, इस रचना के मालिक तुम हो, विश्व के मालिक तुम बनते हो। तो ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। तो अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ सुनाते हैं। अभी तो पढ़ते रहना है, तो बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते हैं। भक्ति क्या कहती है, ज्ञान क्या कहता है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जब तक किए, पैसा बर्बाद किया, तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा है। तो ये भी ड्रामा में पार्ट है, फिर जरूर उन्हों से ही वापस मिलना है। अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं, ये भी लेते रहते हैं। उन्होंने जितना लिया है उतना ही पूरा हिसाब देंगे। तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वे हप नहीं कर सकते, वापस देंगे। तो भारत तो अविनाशी खंड है ना, तो बाप का बर्थ प्लेस है, तो यहां ही बाप आते हैं। तो वो आपको देकर अपना चुक तो कर रहे हैं, बाप आते हैं ना। तो एक्यूरेट बात तो बाप ही समझाते हैं कि हो क्या रहा है, ये कैसा हिसाब चल रहा है। तो यहां ही बाप आते हैं, बाप के खंड से ही ले जाते हैं तो वापस देना पड़े, है ना। बाप के खंड से ले जाते हैं ना, तो बाप के घर से ले गए तो फिर अब वापस देना पड़े। समय पर देखो कैसे मिलता है। ये बातें तुम जानते हो, उनको थोड़ी पता है विनाश किस समय आएगा। गवर्नमेंट भी ये बातें मानेगी नहीं। ड्रामा में नूंद है, कर्जा उठाते ही रहते हैं, रिटर्न हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए, सो फिर दे रहे हैं।
तुमको कोई बात का फिक्र नहीं, फिक्र रहता है सिर्फ बाप को याद करने का। याद से ही पाप भस्म हो गए। नॉलेज तो बहुत सहज है। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, श्रीमत तो मिलती रहती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े। फिर जब मत लेते हैं तो संकल्प नहीं चलाने चाहिए। इसीलिए बाबा जो कहे उस पर चलो निसंकल्प होके, तो विजय है। हम मत लेना भी चाहते हैं, पर अपनी कहलवाना भी चाहते हैं, और अपने हिसाब से मत लेना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? सफलता नहीं मिलती। बाप से मत मिली, बाबा के महावाक्यों में सब बताया है, क्या तुमको करना चाहिए, क्या तुमको नहीं करना चाहिए, सब स्पष्ट है। ऐसा कोई नहीं कह सकता मैं बड़ा मूंझ गया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। कोई भी नहीं कह सकता आज के समय में, सब कुछ स्पष्ट है। इसलिए जब बाप से, अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है। जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं। पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। दूसरा पॉइंट, अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। मुख से हे शब्द नहीं निकालना है। मुख से हे शब्द नहीं निकालना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरंकारी बनना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरंकारी बनना है। आज का वरदान, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है, अशुद्ध वृत्तियों की जो बदबू है, वह समाप्त हो जाएगी। खुशबू करने से बदबू समाप्त हो जाती है ना, तो कौन सी खुशबू करनी है इस पे ध्यान दो। आज का स्लोगन, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम पर अपना प्यार निछावर करते हैं, पर क्या आप उनके प्यार को महसूस कर पाते हैं? वो आपको देखना है। आप ठंडक महसूस नहीं कर पा रहे, कोई गर्म जगह पे बैठे हैं और जहां ठंडक है वहां नहीं गए हुए, तो फिर आपको कहा जाए नहीं आप ठंडक महसूस करो, तो कैसे महसूस करो?
तो जब आप बाप की गोद में ही बैठे हैं, प्यार के सागर की गोद में बैठे हैं, सुख के सागर की गोद में बैठे हैं, तो फिर उसे क्यों नहीं महसूस कर पा रहे? अगर आप बाहर की दुनिया की तरफ अपनी वृत्ति ले जाएंगे तो फिर वो उसे महसूस नहीं कर सकते। तो सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, इतना सब कुछ मिल जाना, ये उनका प्यार है, इसे महसूस जरूर करना। ये उनके प्यार की निशानी है। कि कैसे पता पड़ता है कि बाबा मुझसे बहुत प्यार करता है? इतना तो वो सुख देता है, इतनी तो वो खुशियां देता है, रोज आकर हमारे झोली भर जाता है खजानों से। हमें बस फील करना बाकी है, महसूस करना बाकी है, वरना उसका प्यार तो बेशुमार है। तो उसके प्यार की निशानियों को देखो, फिर महसूस करो बाबा मुझसे कितना प्यार करता है। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की समृद्धि से सदा विजयी बनो। जितनी शक्तियों की शक्ति है, उतनी ही पांडवों की भी विशाल शक्ति है। इसीलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है। शक्तियां और पांडव, इन दोनों के कंबाइंड रूप से ही विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए सदा एक दो के सहयोगी बनकर रहो। जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा रहे। जिम्मेवार खुद को समझो और फिर उस जिम्मेवारी को निभाओ बाबा के साथ से। चाहे वो शिव शक्तियां हो, चाहे पांडव हो, दोनों कंबाइंड रह के हर कार्य करें। कार्य तो यज्ञ का है ना, तो यही समझे कि हम शिव शक्ति पांडव सेना मिलकर कार्य कर रही हैं, यज्ञ का कार्य कर रही हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी। ये जिम्मेवारी का ताज हर एक अपने सिर पर महसूस करे कि जिम्मेवारी है, लेकिन अच्छे वाली जिम्मेवारी है ना, जिसके आधार पर बाप की ब्लेसिंग आपके साथ है, दूसरों की भी ब्लेसिंग आपके साथ है, और क्या चाहिए। तो जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा रहे। ओम शांति।